हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए बात करने वाले हैं आईपीओ की दुनिया की। जरा देखिए, पेटीएम का आईपीओ फ्लॉप। अब आप कहोगे यार कैसे, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया थोड़ा सा महंगा लग रहा है, लेकिन पता नहीं था कभी इतना कम सब्सक्राइब होगा। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन नायका के आईपीओ ने पैसा डबल कर दिया। डेटा एनालिटिक्स कॉन्सेप्ट पे एक और आईपीओ आपके सामने आ रहा है। देखिए, डेटा एनालिटिक्स की दुनिया से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। डेटा एनालिटिक्स, आप जरा सोचिए, जरा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक ब्रीफ देना चाहूंगा। डेटा एनालिटिक्स, आप अपना व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, क्या कभी आपने सोचा कितना डेटा जनरेट होता है एक दिन में? आप देखते हो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आपको अलग अलग तरीके के मैसेजेस आते हैं। मान लो आपको उन मैसेजेस के ऊपर से कुछ फिल्टर करना हो, कुछ प्रॉपर चीजें निकालनी हो, कुछ मीनिंगफुल डेटा निकालना हो। देखिए, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इट इज कॉल्ड मीनिंगफुल डेटा। तो जब डेटा एनालिटिक्स, मान लो आपको कुछ मार्केटिंग करनी है और आप अलग अलग साइट का, जैसे आपको एक फ्लाइट की टिकट देखनी है कि सबसे सस्ती कौन सी है, कहाँ पे जाओगे? आप गए मेकमाईट्रिप.com, आप गए क्लियरट्रिप.com, आप अमीडियस पे गए, आप मैं कहूँगा एलसीसी की, इंडिगो की, इनके वेबसाइट्स पे देखिए, अलग अलग जगह पे आपने देखा। चलिए, आपको होटल्स का डाटा निकालना है तो आप गए गोआईबीबो, मेकमाईट्रिप.com, ऑल्दो दोनों सेम ही है लेकिन अलग अलग, और यात्रा पे, ओयो पे, सब पे गए, आपने देखा, क्लियर ट्रिप पे गए, पेटीएम पे गए, तो आप कहोगे यार, मतलब उसके भी बाद आपने देखा मीनिंगफुल डेटा, और उसके बाद आपको कंपटीशन में अपना प्राइसिंग रखना है। तो ये क्या है? यही तो डेटा एनालिटिक्स है। यू आर एनालाइजिंग डेटा ऑफ डिफरेंट सोर्सेज एंड उसके बाद आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हो। आप देखते होंगे फेसबुक पे, गूगल पे आप कुछ सर्च करो, कुछ टाइम बाद आपके जो है फेसबुक पेज पे उस तरीके के, अमेजोन पे उस तरीके के, मतलब जो भी आपने सर्च किया उस तरीके के प्रोडक्ट्स आने लग जाते हैं। आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट, देखिए ये चीज़ें तो आईपीओ आईपीओ तो समझते रहेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा लगता होगा कि जब आप कुछ सर्च करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक रहती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आगे जाती है। उस इन्फॉर्मेशन के लिए परमिशन आप ही देते हो। जो आप कहते हैं ना, कुकीज, कैशे को रीड करने की परमिशन वो कौन देता है? वो आप ही देते हो। अगर हम बात करें जीडीपीआर की टर्मिनोलॉजी आप देखिए, सर्च कीजिए, उसमें आप ही खुद परमिशन देते हो आके कि भैया हमारी कुकीज पढ़ लो, हमारे कैशे को पढ़ लो। वेबसाइट्स उनको पढ़ती है और आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करती है, आपकी नहीं, मतलब जितने नंबर ऑफ यूजर है, और उस बेसिस के बेसिस पे उस डेटा को एनालाइज करके वो आपकी कहते हैं कि नहीं, हम तो आपके लिए पर्सनलाइजेशन करेंगे, आपके हिसाब से चीज़ें चलाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, वो डेटा एनालिटिक्स है। इसीलिए डेटा एनालिटिक्स का कॉन्सेप्ट, डेटा बढ़ता जा रहा है तो एनालाइज करना पड़ेगा, मीनिंगफुल डेटा निकाल के इन्फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, मार्केटिंग उसी हिसाब से होगी, उसी हिसाब से आपको एड्स दिखाए जाएंगे। तो समझ जरूर गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के समझ गए होंगे कि ये आईपीओ कितना हिट होने वाला है। देखिए, अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूँ तो अभी हम समझेंगे भी कि क्यों ये आईपीओ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कौन से आईपीओ की? नायका के आईपीओ की। भाई आज का जो धमाकेदार लिस्टिंग है ना, मज़ा आ गया। देखिए नायका के आईपीओ में कितना लिस्टिंग हुआ वो देखिए। ये सीधे मैं आपके लिए नायका का आईपीओ नायका आईपीओ ये देखिए, एफएसएन वाला, ऑलमोस्ट 2208 के अराउंड, 2218 का हाई इसने बनाया। कितने का प्राइसिंग था वो देखिए, कितने का प्राइसिंग था, क्योंकि भाई ये आईपीओ बहुत लोगों को लगा भी हुआ है। देखिए हिट हुआ है, देखिए बहुत लोगों का यहाँ पे प्राइसिंग था मात्र 1125, और कहाँ गया 2200, मतलब डबल के अराउंड ही लगा लीजिए, ऑलमोस्ट 92, मैं कहूँगा 90 से लेके 100% के बीच में जो रहा, ऑलमोस्ट पैसा डबल आपको गया। अब देखिए जरा सिचुएशन देखिए, मज़ेदार हो आया नायका का आईपीओ, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम तो है नहीं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर हम यहीं पे बात कर लें इम्पल्स करेक्शन की, जो हम प्राइस एक्शन की बार बार बातें करते रहते हैं, तो ज़रा देखिए आपको कि यार क्या इम्पल्स करेक्शन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। देखिए ये 1 मिनट का चार्ट है, अमेजिंग है कि नहीं है? तो ये हमने देखा नायका के आईपीओ को, लेकिन हम यहीं तक नहीं रुकेंगे, हम बात करेंगे पेटीएम के आईपीओ की। पेटीएम का आईपीओ, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, प्राइसिंग ज़्यादा लग रही थी।
प्रॉफिट दिखाया नहीं है, लॉस ही दिखाया, प्राइसिंग इतनी ज़्यादा दे दी 2150। हाँ रीजनेबल 1500 1000 के राउंड में देते तो लोग भरने की कोशिश करते। और ये देखिए सब्सक्रिप्शन रिटेल के अलावा QIB NII तो आया ही नहीं, तो 1.89 का सब्सक्रिप्शन हुआ। जरा सोचिए 1.89 का सब्सक्रिप्शन आपको यार ये तो बहुत ही बेकार रहा। फिर तो देखिए 10 आज लास्ट डेट थी। और हमारा देखिए हम IPO मार्केट में भी आपको कहते हैं कि भाई रिस्क को मैनेज करें। स्टॉक मार्केट चाहे सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, देखिए IPO मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होती है आपकी, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी मतलब जहाँ शेयर्स आपके एक बार IPO से लिस्ट हो गया तो फिर आ गया वो सेकेंडरी मार्केट में। वो सेकेंडरी मार्केट में अब पेटीएम आ चुका है, लेकिन महंगा बहुत था, लोगों ने रिटेल के अलावा कोई इंटरेस्टेड ही नहीं। बट अब जो IPO आ रहा है ना, पेटीएम के IPO का सबसे पहले GMP देखिए कितना था। पेटीएम के IPO का GMP बहुत ही खत्म, ना के बराबर। जो पहले था वो भी खत्म होता हुआ जा रहा है, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। देखिए अब तो और भी नीचे हो गया, अब तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं हुआ। देखिए लेकिन अगले IPO को देखते हैं। ये है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, अब इस IPO पे फोकस करना है। अब इस IPO पे फोकस क्यों करना है ये जरा देखिए, जरा पढ़िए इसके बारे में, कंपनी के बारे में। देखिए प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मतलब एडवांस बिजनेस एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस। आप खुद सोच लिए होंगे कि किस तरीके से एनालिटिक्स के बारे में मैंने काफ़ी लंबा लेक्चर आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अब BFSI, अब आपको व्हाट इज दिस BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल डोमेन जो होता है वो BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल और इंश्योरेंस डोमेन, इसको BFSI डोमेन कहते हैं। रिटेल का डोमेन, इंडस्ट्रियल का डोमेन, अदर इंडस्ट्रीज, बहुत सारी सर्विसेज है, बिजनेस ट्रेंड कैसा चल रहा है, चैलेंजेस क्या 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 क्या, नई अपॉर्चुनिटीज है, किस तरीके के कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें, इसी को ही तो डाटा एनालिटिक्स है। डाटा एनालिटिक्स, डाटा इंजीनियरिंग, इसी का काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब बिजनेस एनालिटिक्स की बात करते हैं। जैसा कि मान लो आपका एक एप्लीकेशन है, आपका एक पेमेंट गेटवे ही है मान के चलो। अब उस पेमेंट गेटवे में आप कुछ ने सर्च आपने लिखा हुआ है, आप उसमें कुछ कुछ सर्च करते हैं, यूजर अलग अलग चीज़ें सर्च करते हैं, या पेमेंट गेटवे के थ्रू कहाँ कहाँ वो लोग पेमेंट कर रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ यूजर किस टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, किस चीज़ की पेमेंट कर रहे हैं। और आप कहोगे यार हाँ यार ये पेमेंट किस किस चीज़ की हो रही है, तो आप कहोगे यार इसके बेसिस पे मतलब जो ज़्यादा कस्टमर है वो किस चीज़ की पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन, तो भाई ऑनलाइन इस चीज़ की पेमेंट कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए होगा, क्या इसको क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्या इसको डेबिट कार्ड चाहिए, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या इसको इंश्योरेंस चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग, मतलब ये जस्ट एग्जांपल्स हैं, बट आप सोचिए तो यही तो डाटा एनालिटिक्स है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ यूजर्स डूइंग द सेम थिंग, आप उसके बेसिस पे उनको टारगेट्स कर सकते हो, तो ये समझिए। अब डिजिटल सॉल्यूशन तो ये मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ भाई चीज़ें हैं, फोकस है इनोवेशन पे, R&D पे, और इसकी स्ट्रेंथ है लीडिंग प्योर प्ले डाटा एनालिटिक्स कंपनी है, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, रेंज ऑफ डाटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस लीडरशिप टीम है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी ने दिखाई है, पेटीएम की तरह लॉस नहीं दिखाया है, लोगों का इन्वेस्टमेंट पेटीएम में आया उसी को इन्होंने बांटा है अभी तक। अब ये देखिए पेटीएम तो खुद ही दिखा रहा था कि हमने क्या दिखाया, हमारा तो अभी तक लॉस हुआ है। हाँ लॉस कम धीरे धीरे होता जा रहा है, फ्यूचर की बात है, लेकिन अभी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। बट ये IPO देखिए आज खुल चुका है, नवंबर 12 को क्या है लास्ट डेट है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल तो इंपॉर्टेंट है नहीं, नवंबर 12 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम IPO में भी रिस्क मैनेज करके चलते हैं। प्राइस देखिए, कोई महंगा प्राइस नहीं कहूँगा, 190 से 197 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और आगे देखिए यह ध्यान रखें, ये जब IPO आपको पता है कि फुल सब्सक्रिप्शन हो रहा है, बढ़िया सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तभी आप अप्लाई कर रहे हो, तो हमेशा कट ऑफ प्राइस को चेक करें, वो जो चेक बॉक्स होता है ना कट ऑफ वाला, उसको चेक करें। अदरवाइज आप लगाओगे नहीं मैं तो 190 की बिडिंग करूंगा, कैसे भैया, लोग भरे पड़े हैं IPO लगाने में, वो आप 190 की बिडिंग करके क्या करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट। और एम्प्लॉय डिस्काउंट 19 का जरूर है, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होंगे, ठीक है बढ़िया बात है, एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट दिया हुआ है। और जरा देखिए पहला दिन रिटेल टूट के पड़ा 31 गुना, सब्सक्राइब कर लिया, लेकिन इस IPO में मुझे लगता है QIB टूट के पड़ेगा लास्ट दिन, NII भी आगे आएगा, पेटीएम की तरह नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जबरदस्त, क्योंकि छोटा IPO है, पेटीएम का IPO भी बड़ा था। GMP की बात करते हैं, देखिए जैसा कि हमने कहा भाई GMP, क्योंकि भाई डाटा एनालिटिक्स का IPO आपने FL को देखा होगा क्या माला माल किया, उसके बाद देखिए 70% के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। नाइका में भी हमें इसी तरीके से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन थी 60 से 70%, और क्या बढ़िया रिटर्न दिया भाई, उसने तो डबल कर दिया,
सोचिए, डबल कर दिया लिस्टिंग के बाद और बढ़िया गया। तो ये आईपीओ भी मुझे लगता है, देखिए मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि इस डोमेन को, मशीन लर्निंग को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, डाटा एनालिटिक्स को बढ़िया तरीके से हम समझते हैं, तो हमें पता है कि ये आईपीओ कहाँ जाने वाला है। और वो आप देख सकते हो, वो आपको किसने दिखा दिया? जीएमपी रेट ने भी। अब पहला आपका रिस्क मैनेजमेंट की चीजें पूरी होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि भाई कितना सब्सक्राइब होगा, क्या टोटल सब्सक्रिप्शन 10 गुना से ऊपर हो जाएगा? तो अभी तो कल का दिन है, फिर परसों का दिन है, ये भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो कल नहीं तो परसों आपको अप्लाई करना है 2 बजे का डाटा देख के। ऑल्दो मुझे लगता है ये कल ही हमारे क्राइटेरिया को पार कर देगा। अब तक का पिछले, मैं कहूँगा पिछले 2-3-4 सालों का डाटा को उठा के देख लीजिए। कोई भी आईपीओ अगर जिसने 1 से 2 बजे के तक लास्ट दिन 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन दिया है, 10 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो चुका है उस टाइम तक, उसके बाद उसने धमाकेदार जो है आपको लिस्टिंग गेन दिया ही दिया है। मैं कहूँगा लिस्टिंग गेन देना तो छोड़िए, एक्सेप्शन की बात करता हूँ मैं। एक एसबीआई कार्ड मेरे उसमें एक्सेप्शन था, अदरवाइज ये 2 बजे का जो हमारा सिस्टम है, जो 2 बजे की हमारी ये 2 PM की स्ट्रेटेजी है, वो आईपीओ में बेधड़क चलती है, बहुत ही बढ़िया चलती है। जीएमपी रेट देख लो, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, एक क्राइटेरिया पार, दूसरा ये वाला क्राइटेरिया पार, दोनों बढ़िया है। तो फिर आपको क्या, अप्लाई कर लो। और आईपीओ अप्लाई करने में मात्र और मात्र 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता एक अकाउंट से। एक चाय पीते पीते आप 4-5 अकाउंट से अपना अप्लाई कर सकते हो आईपीओ। और साथ में साथ आईपीओ भाई प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। कैसे? अलग अलग डीमैट अकाउंट से आप आईपीओ को अप्लाई करो, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे जो है डीमैट अकाउंट ओपन करके रख लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको लिंक्स दिए हुए हैं ओपन करने के लिए। और साल में बढ़िया आईपीओ आते रहते हैं, 5-7 तो आ ही जाते हैं। अगर उसमें 1-2 भी लग जाता है तो 15 से 20 हज़ार रुपये एक लॉट में, 15,000 रुपये, 10-14 हज़ार रुपये, 12,000 रुपये, कहीं नहीं जाते, बढ़िया मिल जाते हैं। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और रिस्क को मैनेज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।